ओके। तो जैसे अब तक हमने डिस्कस किया कि फोल्डर बन गया, राइट। बट फोल्डर के अंदर अभी हमको क्या बनाना है? फोल्डर के अंदर हमको बनाना है प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हमने स्टेप क्या की थी अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ से कमांड पैलेट में गए और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट किया। अब हमको यहाँ से प्रोजेक्ट चूज करना है स्टैंडर्ड वाला। ओके, स्टैंडर्ड चूज करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छा सा नाम दो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ऐप, सॉरी, एयरपोर्ट LWC प्रोजेक्ट। ठीक है, या मैं इसको नाम दे दूंगा APM LWC प्रोजेक्ट, है ना। जैसे हमारा हमने APM LWC प्रोजेक्ट मतलब एयरपोर्ट मैनेजमेंट LWC प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंडर हम लोग अपने सारे कंपोनेंट्स को डिजाइन करेंगे, है ना। और उसी के बाद उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तो इसको एंटर करो। एंटर करने के बाद ये आपको लोकेशन पूछ रहा था, हमको कौन से फोल्डर में सेव करना था? इसी वाले LWC प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, जो मेरे यहाँ पे था, राइट। तो बस मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, राइट। जैसे क्रिएट हो गया वैसे ही अब ये क्या करेगा, यहाँ से इन हमको उसने क्या कर दिया, कुछ फाइल्स बना के दी है, राइट। अब वो फाइल्स कौन सी है वो देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स है। अब इसमें से हमको किस किस चीज की जरूरत है वो समझेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको एक मैनिफेस्ट मिला है जिसमें package.xml होता है, राइट। ये क्या होता है इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हमको क्या मिला, फोर्स ऐप मिला है, राइट। ये हमको मिला है इस प्रोजेक्ट फोल्डर की वजह से। मतलब इस प्रोजेक्ट में हमको बाय डिफॉल्ट मिला है जिसके अंदर आपकी ऑर्ग की ऐप, ऑरा कंपोनेंट LWC, कोई कंटेंट्स होंगे, फ्लेक्सी पेजेस होंगे, लेआउट LWC, ऑब्जेक्ट, परमिशन सेट, स्टैटिक रिसोर्स, जो भी आपकी ऑर्ग के अंडर होगा वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, बराबर। बट अभी हमको इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसका भी हमको काम पड़ेगा। क्योंकि लाना है सामान उधर से तो पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। और रास्ता मतलब क्या, यहाँ पे आपको आपकी ऑर्ग को ऑथराइज्ड करना पड़ेगा, राइट। तो ऑर्ग को अगर ऑथराइज्ड करना है तो अपने पास क्या टूल है? तो देखो, हम लोग यहाँ से जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे कमांड पैलेट पे। कमांड पैलेट पे क्लिक करने के बाद ऑर्ग ऑथराइज का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, जैसे ऑथराइज टाइप करो यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। ऑथराइज और ऑर्ग का ऑप्शन आया क्या? नहीं। अब क्यों नहीं आया? बिकॉज हमारे जो एक्सटेंशन थे वो अब तक इंस्टॉल नहीं हुए। इंस्टॉल हो गए, लोड नहीं हुए, है ना। तो 5 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप स्पीड। आपको 5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसको अभी पहले लोड होने देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी हम लोग ये ओपन करें, VS कोड क्लास चालू करने के 10-15 मिनट पहले इसको ओपन करके रख देना, ठीक है। तो देखो आपके इसमें आएगा नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर सीधा सीधा कमांड पैलेट में जाके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इजी जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट पे, तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है। देखो होगा थोड़ी देर में ओपन, और नहीं होता है तो फिर हम लोग उधर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। देखो अब तक तो कुछ ओपन हुआ नहीं है, तो एक काम करते कमांड पैलेट से जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ओपन डिफॉल्ट और यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमको और को क्या करना है, ऑथराइज करना है। तो यहाँ पे देखो ऑथराइज जैसे किया, यहाँ पे ऑथराइज डेव हब, ऑथराइज एन ऑर्ग, है ना। तो हमको ऑर्ग को ऑथराइज करना है, तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाला चूज करेंगे। किया चूज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। समझ रहे हो क्या बना रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं। तो रास्ता बनाने के लिए अभी आपको कुछ स्टेप्स पूछेगा, ठीक है। थोड़ा स्लो है बट हो जाएगा, ठीक है। स्लो ये उधर से ही है, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको। अभी देखो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप ऑथराइजन और आया था, बराबर। अब मेरे पास ना और पहले से बनी है, राइट। बट क्योंकि आप लोगों को नहीं पता इसलिए मैं फिर से अपने ऑर्ग को ऑथराइज करो। तो यहाँ से लिखूंगा मैं ऑथराइज एन ऑर्ग पे क्लिक कर दिया। यहाँ से प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स एंड कस्टम। अब देखो कब क्या यूज करना है। देखो जो प्रोडक्शन का आपका इंस्टेंस होता है, मतलब जो प्रोडक्शन जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसका जो URL होता है ना, वो होता है login.salesforce.com, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो चालू है, अगर आपको वो करना है तो ये कर सकते हो। सेपरेटली अगर प्रोडक्शन से कनेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करो। अगर आपको आपके डेव एनवायरनमेंट या UAT या आपका जो भी फ्री डेवलपर एडिशन का सैंडबॉक्स है, इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स, उसके साथ क्लिक करना है तो ये करो।
और अगर आपकी कंपनी ने आपका जो ऑर्ग है उसको एक कस्टम यूआरएल बना के दिया है ना, तो आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग अभी यहाँ से, मेरा जो ऑर्ग है वो login.salesforce.com से भी चल जाएगा, तो मैं तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट डिफॉल्ट, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, ये ले लिया। अब मेरी जो ऑर्ग कनेक्ट होगी उसको मैं एक नाम दूंगा। रास्ता बनता है तो रास्ते को नाम होता है ना, सारे रास्ते को रास्ता बोलते हैं क्या नहीं, ये मार्ग, वो मार्ग, ऐसा मार्ग, वैसा मार्ग, राइट। तो अपने को मार्ग का नाम देना है। तो मैं जब भी दे रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर, ठीक है, LWC ऑर्ग, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, दिसंबर APM ऑर्ग, ऑर्ग मतलब मेरी एयरपोर्ट मैनेजमेंट वाली, ठीक है। इसके ऊपर एंटर कर दूंगा तो ये चल रहा है अभी। अब ये चलने के बाद अभी फिलहाल देखो नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट है। अब जैसे ही ऑर्ग सेट हो जाएगी यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, ठीक है। ऑथोरिटी मांगेगा वो, हम उसको ऑथराइज एक्सेस देंगे और फिर वो अपना काम करेगी। ओके। ओके, तो देखो हमने अभी क्या किया, ऑर्ग को ऑथराइज किया, राइट। ऑर्ग को ऑथराइज करने के बाद हमने सेल्सफोर्स के क्रेडेंशियल्स जो थे, जिस भी ऑर्ग के साथ मुझे कनेक्ट करना था उसके साथ मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। ओके, कनेक्ट करने के बाद मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि मेरा ऑर्ग वही है क्या, एयरपोर्ट मैनेजमेंट वाला, ये भी कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके क्रॉस चेक किया तो ये देखो मेरी ऑर्ग यहाँ पे क्या है, अभी कनेक्टेड है, राइट। तो आज हमने क्या सीखा कि ऑर्ग के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, बराबर। क्या इंपॉर्टेंस होता है VS कोड का, VS कोड के थ्रू क्या क्या चीजें पॉसिबल है, फोल्डर कैसे बनता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है। ओके, हमने क्यू ऑर्ग को ऑथराइज किया, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्लास में ये सीखना है कि लाइटनिंग का वेब कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है और ऑर्ग से डेटा को रिट्रीव या ऑर्ग के अंदर डिप्लॉय कैसे किया जाता है। ओके, तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे जैसे मूव करेंगे इन सारी चीजों को कवर करते जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप ले रहे हैं, बट आपको इतनी सारी चीजों को करके रखना है। ओके, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। LWC ओवर ऑरा और VF पेज, ठीक है। सो आज हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है व्हेन वी हैव टू यूज LWC, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल लर्निंग LWC, ठीक है। LWC सीखते समय हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, तो देखो LWC का जैसे मैंने बोला आपको कि एक कंपोनेंट होता है, राइट। बट वो कंपोनेंट बनाने के लिए हमको जरूरी होता है एनवायरनमेंट। ओके, और एनवायरनमेंट हमारे पास आएगा कहाँ से, करेक्ट। क्योंकि देखो जैसे घर बनाने के लिए प्लॉट जरूरी होता है, प्लॉट ही नहीं रहेगा तो घर कहाँ पे बनाओगे, करेक्ट। उसी तरीके से आपको एनवायरनमेंट या एक ऐसे टूल की जरूरत है, जैसे आपने जावा पे भी काम किया होगा तो वहां पे भी नेटबीन्स के ऊपर काम होता है, डॉट नेट के लिए भी एक अलग एनवायरनमेंट होता है, राइट।
तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग हमारा एलडब्ल्यूसी का कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। बराबर, क्यों करते हैं, क्यों हमको यहाँ पे एनवायरमेंट की जरूरत पड़ी? देखो, सेल्सफोर्स भी एक एनवायरमेंट है। तो अगर मुझे कोडिंग करनी है तो क्या मैं सेल्सफोर्स में डायरेक्टली कोड कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे नहीं, मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है डेवलपर कंसोल में और उसके अंदर जाके मुझे कोड करना पड़ता है, राइट। बट एलडब्ल्यूसी के लिए ऐसा नहीं है। एलडब्ल्यूसी का अगर आपको कोड करना हो, अगर आपको एलडब्ल्यूसी का कोड करना हो, तो आपको डेवलपर कंसोल ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप एलडब्ल्यूसी का कोड कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमको कोड करने के लिए हम करेंगे कैसे? तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसका, दैट इज वीएस कोड। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टूल क्या है इसका? वीएस कोड। वीएस कोड क्या है? दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है आपके एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए, ओके। और एक बार वो बिल्ड हो गया कि वो आप उसको पार्सल कर सकते हो जहां पे भी उसकी जरूरत है, राइट। जैसे जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो बनता एक जगह पे है, बराबर। वो डिलीवरी बॉय बनाता है क्या? नहीं, डिलीवरी बॉय से पार्सलिंग का काम करता है। बनाता कौन है? होटल वाला बनाता है, डिलीवरी बॉय पार्सल करता है, और पार्सल किसको करता है? हमको करता है। उसी तरीके से वीएस कोड क्या करता है? ये कोड को बनाने का काम करेगा, ठीक है। और इसी के अंदर एक हमको फीचर मिलता है जो डिलीवरी का काम करता है, राइट, जिसको बोला जाता है डिप्लॉय। क्या बोला जाता है? डिप्लॉय। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉय, जो वीएस कोड के अंदर ही आएगा। डिप्लॉय एंड रिट्रीव, ये दो टर्म मैं आपको अभी इन दोनों टर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, डिप्लॉय एंड रिट्रीव। ये दो टर्म आपका क्या करेगी? डिलीवरी का काम करेगी, है ना। जैसे ऑर्डर लाना है या भेजना है, ये काम करने का काम कौन करेगा? ये डिप्लॉय वाला। बट जो वीएस कोड होता है ये आपका कोड बनाने का काम करेगा, ओके। और फिर डिलीवरी करोगे तो कहाँ पे करोगे? किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे करोगे, राइट। तो डेस्टिनेशन जो आपका होगा दैट इज योर ऑर्ग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन, करेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मेरी ऑर्ग है, बराबर। इस ऑर्ग के ऊपर मुझे अगर किसी कंपोनेंट को डिजाइन करना है, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना एक कंपोनेंट बनाना है जहाँ पे मेरी इमेज दिखे, ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा बायोडाटा दिखे, ठीक है, यहाँ पे मेरी बैंक डिटेल्स दिखे, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो मेरा कुछ एड्रेस या मेरी कुछ अदर डिटेल्स दिखे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने बना दिए। बट इन कंपोनेंट्स में जो डेटा आएगा वो आपके या तो आपके ऑब्जेक्ट से आएगा, बराबर। ऑब्जेक्ट से डेटा आएगा आपके, या तो आप उसको मैन्युअली क्रिएट करोगे। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप वीएस कोड सॉरी जब आप डेवलपर कंसोल में काम करते हो तो डेवलपर कंसोल जो होता है इट इज टाइटली कपल्ड विथ योर ऑर्ग। ये जो डेवलपर कंसोल होता है ये आपके ऑर्ग के साथ कनेक्ट है। मतलब क्या? ये आपके ऑर्ग के साथ फ्री मिलता है अपने को, राइट। आपकी ऑर्ग के साथ ये अपने को फ्री मिलता है। आपको अलग से परचेस करना पड़ता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? नहीं, राइट। तो हम लोग जो भी कोड डेवलपर कंसोल में करते हैं वो आपके ऑर्ग में डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पार्सल या डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर। बट क्योंकि अभी हम लोग जो कोड कर रहे हैं वो कोड कहाँ पे कर रहे हैं? वो कोड हम लोग कर रहे हैं वीएस कोड नाम के टूल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक टूल बनाएंगे जिसका नाम होगा वीएस कोड। बनाएंगे मतलब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, बना बनाया है, बस हमको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो इस टूल का नाम रहेगा वीएस कोड। इसके पास अपने खुद के मल्टीपल फीचर्स है। इसके अंदर आप एपेक्स क्लास बना सकते हो, ट्रिगर बना सकते हो, विजुअल फोर्स पेज, ऑरा, एलडब्ल्यूसी, सीएसएस, एचटीएमएल, वॉटएवर, ठीक है। आप इसके अंदर क्वेरी कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इनसाइड वीएस कोड, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको आपकी ऑर्ग भी प्रोवाइड नहीं करती, वो सारे फीचर्स आपको जो है वो ये वीएस कोड प्रोवाइड करता है, ओके। तो इसीलिए वीएस कोड नाम के टूल की हमको जरूरत पड़ती है। अब बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा बट शायद ही डिटेल में पता हो, ठीक है। तो वीएस कोड में जो हमको डेली डेली यूज में आने वाली जो पॉइंट्स होने वाले हैं दैट इज डिप्लॉय, ओके, एंड रिट्रीव, ठीक है।
उसके बाद एक और रहेगा ऑथराइज ऑर्ग, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आगे चल के करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि डेवलपर कंसोल जो होता है वो आपकी ऑर्ग के साथ टाइटली कपल्ड होता है, तो टाइटली कपल्ड होने की वजह से उसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, और ना ही उसके अंदर लिखा गया कोड आपको अलग से डिप्लॉय या रिट्रीव करना पड़ता है, और ना ही आपको ऑर्ग को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका डेवलपर कंसोल ऑलरेडी लिंक्ड होता है आपकी ऑर्ग से। बट यहाँ पे अगर आप LWC का कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? VS कोड की। क्यों? क्योंकि VS कोड एक ऐसा टूल है जो आपको आपकी ऑर्ग के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा। ओके, क्या करेगा? आपकी ऑर्ग के साथ कम्युनिकेशन करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये कम्युनिकेशन कैसा होता है? ये कम्युनिकेशन होता है टू वे, ठीक है। कैसा कम्युनिकेशन होता है? टू वे। अभी हमारे पास यहाँ पे टू वे का तो कोई सिंबल दिख नहीं रहा, तो मैं आपको ऐसे जस्ट ऐसे बताता हूँ, ठीक है। दिस वे, डिप्लॉय एंड रिट्रीव। तो ऐसा हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कौन? आपका VS कोड, ठीक है ना। ओके, तो चलो, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब मुझे मेरे घर से आपके घर में आने के लिए क्या लगेगा? रास्ता लगेगा, राइट। मतलब क्या लिंक करना जरूरी होगा, तभी तो कम्युनिकेशन कर पाऊंगा ना। तो डिप्लॉय करना एंड रिट्रीव करना मतलब कम्युनिकेशन करना, बट कम्युनिकेट करने के लिए हमको उससे भी पहले लगेगा रास्ता, राइट। तो वो रास्ता मतलब होता है आपकी ऑर्ग को ऑथराइज्ड करना। क्या होता है? आपकी ऑर्ग को ऑथराइज्ड करना किसके साथ? आपके टूल के साथ, बराबर। आपके टूल के साथ, और टूल मतलब कौन सा? आपका VS कोड, राइट। तो जो भी VS कोड के अंदर लिखोगे वो आपके ऑर्ग में, देखो ये इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिख ऐसे कर देता हूँ मैं एरो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो आपकी स्टेप होती है जब आप VS कोड इंस्टॉल करते हो, तो आपको आपकी ऑर्ग का इंट्रोडक्शन आपके और VS कोड के साथ करके देना होता है, ठीक है। समझ गए? तो इसीलिए आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है? ऑर्ग को ऑथराइज्ड करना पड़ता है। अब हमारे पास क्या होता है ना, मल्टीपल ऑर्ग्स होती है। जैसे कंपनी में जाओगे तो आपकी एक ऑर्ग नहीं रहेगी, आपकी डेव ऑर्ग रहेगी, आपकी यूएटी रहेगी, आपका प्रोडक्शन का रहेगा, राइट। उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो हम लोग फ्री डेवलपर एडिशन में काम कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे भी हमारी जो ऑर्ग है उसको हमको VS कोड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, सो दैट इधर का डेटा उधर, उधर का डेटा इधर, ये सारी चीजें हम लोग कर पाए। ओके, तो चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आते हैं कि VS कोड जो है इसको इंस्टॉल कैसे करें। क्यों? क्योंकि सारा काम तो VS कोड में करना है, तो VS कोड को हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसी के बाद ये सारी चीजें आएंगी। ओके, और एक चीज, डिप्लॉय करना एंड रिट्रीव करना मतलब क्या? आप जो भी कोड आप बना चुके हो और आपको टेस्ट करना है, तो आप उसको डिप्लॉय करते हो, ऑर्ग में भेजते हो। मतलब डिप्लॉय करना मतलब क्या? इसको बोलेंगे हम लोग भेजना। क्या करना? सेंड करना। क्या करना? सेंड करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो सेंड, बराबर। और और यहाँ पे अगर रिट्रीव कर रहे हो, मतलब हमारे ऑर्ग में कुछ डेटा है, जैसे मेरे ऑर्ग में होटल ऑब्जेक्ट या कस्टमर ऑब्जेक्ट या फ्लाइट कस्टमर ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा है, राइट। तो वो डेटा का मुझे यूज करना है VS कोड के अंदर, बराबर। और कनेक्शन हो चुका है, बराबर। विदाउट वायरिंग लाइट लगेगा क्या? नहीं। विदाउट वाईफाई कनेक्शन होगा कि नहीं? तो विदाउट कनेक्शन तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो हमारा अगर कनेक्शन हुआ है तो हम लोग उसको रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को, कहाँ पे? हमारे VS कोड के अंदर। बट किस तरीके से भी रिसीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिट्रीव, ठीक है। तो ये रिट्रीव एक कमांड होगी, डिप्लॉय कमांड होगी, ऑथराइज एक और की कमांड होगी। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स आर देयर, ठीक है। जिसकी जिसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे यूज करेंगे, ठीक है। देर आर मेनी कमांड्स, ठीक है, और बहुत सारी चीजें VS कोड में। तो देखो, VS कोड एक ऐसी चीज है ना जिसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसका लोडिंग टाइम भी बहुत है। तो आपके पास ना एक शर्त होती है कि आपका जो लैपटॉप हो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, जो फास्ट ट्रैवलिंग करने में सक्षम हो डेटा का, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा हाई स्पीड लैपटॉप अपना रखो, क्योंकि अभी देखो इनिशियल डेज है, जैसे अभी हमारे सेकंड सेशन है, तो अपने लैपटॉप जो आपके पास होंगे
अगर कुछ इसमें इशू होगा तो उसकी हार्ड डिस्क या सॉरी उसकी जो रैम या एसएसडी होती है उसको इंक्रीज कर लो, ठीक है, सो दैट आपका जो लैपटॉप है वो फास्ट चले। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं कि ये वीएस कोड जो होता है इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, राइट। तो जस्ट गो टू द गूगल और यहाँ पे लिखो डाउनलोड वीएस कोड, ठीक है। तो ये पहली लिंक है डाउनलोड वीएस कोड की, राइट। अगर आप ट्रेलेट के थ्रू कर रहे हो तो आपको वहां पे भी ये मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेलेट से कर रहे हो तो आपके पॉइंट्स भी बन जाएंगे। ओके, तो आप ट्रेलेट में भी कर सकते हो वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है, उसके थ्रू तो आपके पॉइंट्स भी बन जाएंगे। और ऐसे करते हो तो भी ठीक ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करो, जिसका उधर से हो चुका है तो इधर से कर सकते हैं। यहाँ पे आने का डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक है, ठीक है, या रेड हैट है या उबुंटू है ना, या विंडोज है, जो भी है आप उसके हिसाब से आपकी फाइल को डाउनलोड करो। जैसे मेरे पास विंडोज है, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस विंडोज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको वीएस कोड का पूरा सेटअप यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन, ठीक है। तो ये देखो वीएस कोड का एक सेटअप है जो अराउंड 84 या 85 एमबी का है, उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। इसको ओपन विथ फोल्डर करूंगा मैं, क्योंकि मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सारे एक्सेप्ट कर लो एग्रीमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, क्रिएट स्टार्ट मेनू फोल्डर नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी पाथ वगैरह तो ये खुद से ऐड कर लेगा। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, वीएस कोड का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब ये वीएस कोड का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, करेक्ट। अब देखो वीएस कोड में हमको, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ इतना तो नहीं है कि रास्ता बना दो तो कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। मैंने बोला कि मुझे मेरे घर से आपके घर में आना है तो रास्ता बनाने की जरूरत है, करेक्ट। ये देखो इसको लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है तो ये अपने बैकग्राउंड में लॉन्च होगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि ये मुझे मेरे घर से आपके घर में आना है तो रास्ता तो मैंने बना दिया, बराबर। बट रास्ता बनाने के साथ मुझे बताओ, रास्ता बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? आपको मैन पावर लगता है ना। आपको रेती, गिट्टी, लोहा, छोटा मोटा जो भी लगता होगा, सीमेंट, ठीक है, या जो भी सामग्री लगती होगी उसका भी जरूरत। बट लोगों को वो दिखता है क्या? नहीं, लोगों को क्या दिखता है? रास्ता दिखता है। बट वो रास्ते के नीचे जितना भी मटेरियल है, क्या वो किसी को विजिबल है? नहीं है, है ना। सबको क्या दिखता है? रास्ता। उसी तरीके से हमारे इस वीएस कोड को चलाने के पीछे भी बहुत सारी चीजों का हाथ होता है, ठीक है। जैसे अगर आप अपना कोड लिख रहे हो तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। आपको बहुत सारे जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पे दी है उसमें से कुछ कुछ एप्लीकेशंस, कुछ कमांड लाइन इंटरफेस, वो भी आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, आपके वीएस कोड को रन करने के लिए मदद मिलती है। ओके, तो देखो अब ये मेरा वीएस कोड है। अब देखो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, बट स्टिल मैंने इसको अनइंस्टॉल किया। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल किया तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर था वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करेंगे आप लोग अभी, ठीक है। इसको मैं सबको बंद कर दे रहा हूँ अभी यहाँ से। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप नीचे देखो तो एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन आया था। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ओके। तो इसको टाइम देना जरूरी होता है। अब किसी के इसमें 5 मिनट में हो जाएगा, किसी के लैपटॉप में आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसको बैकग्राउंड में होने देते हैं, ठीक है। जब होगा ये तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ने और के बारे में डिस्कस किया, वीएस कोड के बारे में डिस्कस किया। तो जो वीएस कोड होता है, जैसे मैंने बोला कि क्या करता है, कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करने का या कंपोनेंट से डेटा को रिसीव करने का काम होता है। जैसे 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 टोइंग वैन होती है। टोइंग वैन क्या करती है, अगर कहीं पे कोई गाड़ी फेल हो गई तो वो गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके आती है ना। उसी तरीके से हम लोग डेटा को, ऑब्जेक्ट के डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। ओके, अब वीएस कोड में आ गए। तो वीएस कोड में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक अलग से वर्क स्पेस बनाएंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे सबसे पहले। क्यों? देखो, फोल्डर क्या होता है? फोल्डर मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। जैसे मुझे इसको रखना है, फिर मुझे इसको रखना है ना, फिर मुझे इसको रखना है, करेक्ट, इसको रखना है, कुछ भी। जैसे मेकअप का बॉक्स होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेकअप आइटम्स होते हैं, है ना। जैसे वो अपना
टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, बराबर। उसी तरीके से ये फोल्डर, तो ये फोल्डर में आप फोल्डर बनाना क्यों जरूरत होता है, ताकि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को उसके अंदर प्लेस कर सकें, ठीक है। तो हम जो फोल्डर बनाएंगे उस फोल्डर में अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या करेगा, आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे वो उस प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेप हमारी होगी, ऑर्ग हमारी ऑथराइज्ड होने के बाद, मतलब रास्ता क्रिएट होने के बाद, हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट को बनाना है। क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट के बाद, प्रोजेक्ट बनने के बाद हमको प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स बनाने हैं, बराबर। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स किसके अंदर बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, गॉट इट। तो फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। अब हर कंपोनेंट अपने साथ क्या लेके आता है, हर कंपोनेंट अपने साथ लेके आता है आपकी HTML फाइल, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल एंड XML फाइल। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हम लोग एक कंपोनेंट की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट LWC, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट वेब कंपोनेंट। तो इसके साथ हमको क्या क्या फ्री में मिलता है, एक HTML की फाइल, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, एक XML की फाइल। अब ये इनके बारे में मैंने कल शॉर्ट में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, रिवीजन पर्पस। HTML क्यों यूज करते, देखो HTML के जितने भी टैग्स होंगे वो सारे आपके LWC में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो HTML के टैग्स सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे HTML की फाइल, क्योंकि फाइल जो होती है .html होती है, ठीक है। तो ये आपका UI डिजाइनिंग का काम करती है, बराबर, UI डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है JS। अब ये JS क्या होता है, JS जो होता है वो आपके UI को डेटा पास करने का काम करता है, ठीक है। पासेस डेटा टू द UI डिजाइन, ठीक है। जो भी UI डिजाइन किया है उसको डेटा पास करने का काम कौन करता है, आपका JS, ठीक है। और भी आगे चल के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है XML फाइल। अब देखो XML, अगर आपने XML पैकेज डॉट XML वगैरह सुना होगा, ठीक है, और अगर किसी को आइडिया नहीं होगा तो मेरा वीडियो है वहां पे पैकेज डॉट XML का भी चैनल के ऊपर, उसको भी आप देख लो, जो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो XML फाइल बनती है, ये XML फाइल क्या करती है, पाथ डिसाइड करती है, किसका, कि आपको आपने जो कंपोनेंट बनाया है वो आपको कहाँ पे रखना है। जैसे जैसे आपके घर में अगर आपने कोई नई चीज लाई, कोई नया शो पीस लाया, तो आप देखो, अब जब शॉप में हो तो तभी आप उस समय सोच लेते हो कि आप जो चीज ले रहे हो, जैसे आपने सपोज करो कोई महंगा सा डिजाइनर आइटम लिया है ना घर को रखने के लिए, तो आप देखते हो कि नहीं ये मेरे इस कॉर्नर में अच्छा लगेगा, इस दीवार पे अच्छा लगेगा, या इस पॉइंट पे अच्छा लगेगा, बराबर। उसी तरीके से आप जो चीज खरीद रहे हो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए खरीदते हो। ऐसा नहीं कि सोफा ले लिया और बाथरूम में रख दिया, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते, बराबर। क्यों, क्योंकि सोफे की जगह कहाँ पे, हॉल में। आपने अगर कुकर लिया है तो उसको किचन में ही रखोगे ऑब्वियसली। तो पाथ डिसाइड करना कि आप जिस चीज के लिए कंपोनेंट बना रहे हो वो कंपोनेंट आपको कहाँ पे प्लेस करना है ना। तो हमको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मुझे रिकॉर्ड पेज के ऊपर शो करना है, बराबर। अगर मुझे रिकॉर्ड पेज के ऊपर शो करना है, यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आप रिकॉर्ड पेज जो हो गया आपका वहां पे शो कर सकते हैं, आप इसको होम पेज पे शो कर सकते हैं, बराबर। आप इसको ऐप पेज पे शो कर सकते हैं, अगर आपका कोई कम्युनिटी पेज होगा वहां पे शो कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पाथ डिसाइड करते हैं। उसी तरह इसको बोला जाता है टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स मतलब डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको आपके कंपोनेंट को प्लेस करना है ना। तो आपको यही पे उनको बता देना पड़ता है कि हम जो कंपोनेंट प्लेस करेंगे उसकी लोकेशन क्या होगी। अगर आपने रिकॉर्ड पेज सेट किया और आप उसको होम पेज के ऊपर रख रहे हो तो आपका कंपोनेंट विजिबल नहीं होता है। अगर आप ऐप पेज पे सेट किया और उसको होम पेज पे रख रहे हो तो आपका कंपोनेंट विजिबल नहीं होता है। हाँ, आप एक साथ इसको चारों जगह के लिए बना सकते हो। जैसे आपने सोफा लिया तो आप उसको चारों जगह पे नहीं रख सकते,
बराबर। बट यहाँ पे अगर आपने एक कंपोनेंट लिया तो उसको आप चारों जगह पे प्लेस कर सकते हो, होम पेज पे, रिकॉर्ड पेज पे, ऐप पेज पे, कम्युनिटी पेज पे, राइट। या आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे प्लेस करने के लिए आपको जिस चीज की मदद लगती है उस चीज को बोला जाता है ऐप बिल्डर। क्या बोला जाता है? ऐप बिल्डर। ओके। अब ये ऐप बिल्डर क्या होता है? ऐप बिल्डर आपका हो गया लेआउट। जैसे देखो, ये होता है, हम लोग जब क्लासिक मोड में काम करते हैं तो वहाँ पे पेज लेआउट्स के आप ऑप्शन होते हैं। पेज लेआउट पे आप हम लोग क्या करते हैं? हमारी फील्ड्स को प्लेस करने का काम करते हैं, राइट। फील्ड्स को प्लेस करते हैं। फील्ड्स को प्लेस करने से क्या होता है? हमको जिस पोजीशन पे फील्ड चाहिए उस फील्ड पे हम लोग पोजीशन फील्ड को पोजीशन कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे ये जो पेज है, यहाँ पे मैंने ए कंपोनेंट को रखा, यहाँ पे बी को रखा, यहाँ पे सी को रखा, यहाँ पे डी को रखा, है ना। अब मुझे किसी कंपोनेंट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको पेज दिख रहा है रेड कलर का, ये हो गया आपका ऐप बिल्डर। ओके। और उसके ऊपर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स प्लेस्ड होते हैं, है ना। तो आप किसी भी कंपोनेंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो अगर आपने आपके कंपोनेंट को होम पेज के लिए सेट किया है तो आपको होम पेज का ऐप बिल्डर ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने उसको रिकॉर्ड पेज के लिए किया है तो रिकॉर्ड पेज का ओपन करो, कम्युनिटी के लिए किया है तो कम्युनिटी का ओपन करो। जैसे देखो, अब मैं यहाँ से अपनी ऐप ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो हमारी ऐप का नाम है एयरपोर्ट मैनेजमेंट, राइट। तो हम लोग अपनी ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमारी ऐप ओपन हो जाती है, बराबर, तो ये हो गया हमारा होम पेज जो बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ है, करेक्ट। ओके। रिकॉर्ड पेज देखना चाहते हो अगर आप, तो एक सेकेंड ना, रिकॉर्ड पेज के पहले होम पेज के ऊपर अगर आपको प्लेस करना है किसको, आपके कंपोनेंट को, तो आपको होम पेज के ऐप बिल्डर में जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? एडिट पेज से, ठीक है। ये ऑप्शन होता है जो आपको ऐप बिल्डर में लेके जाता है, ठीक है। सेम ऑप्शन आपको रिकॉर्ड पेज से भी दिखेगा। रिकॉर्ड पेज मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो तो ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, ये जिस चीज के ऊपर प्लेस किए गए वो है आपका ऐप बिल्डर। तो ये है रिकॉर्ड पेज, इसको मैं एडिट पेज करूंगा, है ना। तो देखो अभी आपका ऐप बिल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने काम किया है उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे भी कंफ्यूजन हो मुझे पूछो, हैंड रेस करो, ठीक है। देखें, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स कौन से? स्टैंडर्ड कंपोनेंट प्लस कस्टम कंपोनेंट्स। अभी हमने कोई बनाया नहीं है इसलिए हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक। तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट मतलब द कंपोनेंट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट, चाहूँ तो हटा दूंगा मैं अभी के अभी, बराबर। ये देखो, इस पेज को मैं डुप्लीकेट करके साइड में ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और एक आध कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, हटा के दिखाएंगे, ठीक है, जिससे आपको इसका लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट का पेज है और ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लेस किया गया है। अब सपोज करो मुझे ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा, मैं क्या करूंगा, अकाउंट का रिकॉर्ड पेज ओपन है, बराबर। अगर मुझे कोई दूसरा ओपन करना है तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो अकाउंट का रिकॉर्ड पेज अगर ओपन है तो यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है डस्टबिन का पॉइंट, डिलीट कर दो, बराबर कर दिया डिलीट। डिलीट करूंगा तो यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। अब उड़ने के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने जो डिलीट किया उसका नाम क्या था, ठीक है। तो पहले तो नाम देखते हैं, क्या नाम है इसका, हाइलाइट्स पैनल, ठीक है। और ये हाइलाइट्स पैनल कहाँ से आया है? यहाँ पे है, ओके फाइन। अब उड़ा देता हूँ, ठीक है। कर दिया डिलीट। अब करो इसको सेव, सेव कर दिया। लेकिन सिर्फ सेव करने से नहीं होता, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ओके। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ही एक्टिवेट करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहा हूँ अभी, बराबर। एक्टिवेट करने के बाद ये पूछता है आपको कि असाइन एज ऑर्ग डिफॉल्ट, या सिर्फ ऐप के लिए चाहिए या पूरी ऑर्ग के लिए चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे पूरे ऑर्ग के लिए डिफॉल्ट करना है। तो डेस्कटॉप मोड में, फोन मोड में, या डेस्कटॉप एंड फोन मोड में, तो मैं डेस्कटॉप एंड फोन मोड दोनों के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, सेव कर देंगे, ओके। आपको हर कंपोनेंट को इसी तरीके से प्लेस या रिमूव करना है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि हमारा वीएस कोड अब तक लोड होने का है, हो चुका है मेरा तो, ठीक है। तो इसलिए तब तक हम लोग इस चीज को डिस्कस करें। तो अभी देखो रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे रिफ्रेश किया, देखो ऊपर से हमारा कंपोनेंट जो है वो उड़ चुका है, बराबर। और प्लेस करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर कंपोनेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा गया हाईलाइट पैनल, यही पे था ना। एक सेकेंड चेक करता हूँ। ओके, तो ये हाईलाइट पैनल है, इसको उठा के मैं फिर से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अभी सेकंड टाइम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे जाओ और रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो आपका कंपोनेंट आपको विजिबल हो जाएगा। हो गया, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, रिमूव करना है, प्लेस करना है, रिमूव करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ नाउ लेट्स गो टू योर वीएस कोड। अब ये वीएस कोड आपका ओपन हो चुका है। अब देखो मेरे इसमें आपको ये बिट बकेट का कुछ दिख रहा है, राइट। इसको आप अभी के लिए तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि बिट बकेट एक अलग टूल होता है जिसका क्या यूज होगा वो मैं आपको आने वाले क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज को इग्नोर करेंगे। ओके, नाउ अब देखो हमारा सबसे पहला अभी तो देखो मेरी ऑर्ग भी ऑथराइज्ड है एक्चुअली, इसमें देखा जाए तो मैं सब रिमूव करूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करके और भी हटा दूंगा अपनी सारी की सारी। ठीक है, तो चलो, अब हमारा सबसे पहला क्या होना चाहिए स्टेप। जब आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, आपका जब वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ एक्सटेंशंस जो है उन सबको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ भी अगर एरर आता है तो आपको कुछ इस तरीके से एरर भी दिखते हैं यहाँ पे। ओके, अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे। चलो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है ये आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है यहाँ से। जैसे कि आपका गो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर से हम लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वैसे वीएस कोड का प्ले स्टोर ये होगी, राइट। तो यहाँ से आप लोग एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो आपका जो पहला एक्सटेंशन आपको जो मैंडेटरी है डाउनलोड करना, दैट इज सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। ठीक है, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। ओके, तो ये देखो ये वाला है, इसको ओपन करेंगे। सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। अब देखो मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है ना। आपको क्या दिखेगा अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल की बटन आ गई, कर दिया मैंने अनइंस्टॉल अभी, है ना। अब ये अपने साथ एक पैकेज लेके आता है जिसमें एपेक्स मतलब क्या कोड एडिटिंग के कुछ फीचर्स आएंगे, डीबगर्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपने साथ लेके आता है। ठीक है, मतलब अलग से इसको इंस्टॉल आप चाहो तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो ये पैकेज अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको इसमें सब आ जाता है। जैसे आपने अगर कोई एक पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन कर लिया पूरा कंप्लीट सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का, तो उसमें एडमिन भी आ गया, डेवलपमेंट भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया, उसमें एलडब्ल्यूसी भी आ गया, उसमें ऑरा होगा तो ऑरा भी आ गया, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड करता है। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है तो अपने आप ये बाकी के जो है वो इंस्टॉल बैकग्राउंड में होते जाएंगे। ठीक है, देखो एसओक्यूएल, एसएलडीएस, वैलिडेटर, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ओके, उसके बाद ये सेल्सफोर्स का सीएलआई मतलब क्या, कमांड लाइन इंटीग्रेशन। ये क्या करता है, इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है किसके साथ, सेल्सफोर्स के सीएलआई के साथ। ठीक है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल पे लगा दिया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने साथ 9 और चीजों को इंस्टॉल कर रहा है। ओके, तो चलो अभी इसको भी डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, देन बैक टू हियर। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, तो मैंने आपको बता दिया होम पेज क्या होता है, रिकॉर्ड पेज क्या होता है, राइट। अब जहाँ जैसे हमने यहाँ पे ये टैब्स बनाए हैं, ये टैब्स हमने कब बनाए, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। तो हम लोग इसी तरीके के टैब जो है वो हम लोग एलडब्ल्यूसी के थ्रू भी बना सकते हैं। ओके, उसके लिए भी अलग कोड रहेगा, करेक्ट। अब जब एलडब्ल्यूसी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, तो मैंने आपको बताया कि एलडब्ल्यूसी में एचटीएमएल होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, एक्सएमएल होता है, बराबर। बट एचटीएमएल के ऊपर जो डेटा आता है वो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। बट जावास्क्रिप्ट के पास डेटा कहाँ से आएगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के पास डेटा लाने के लिए हमारे पास हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। दो तरीके से डेटा आएगा, ठीक है। या तो जावास्क्रिप्ट खुद से बनाए, राइट, इस तरीके से, ठीक है। या तो सेल्फ मतलब ये खुद से कुछ डमी डेटा बनाए, बराबर, और सेव करे। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे अगर मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो मैं क्या करूंगा, न्यू की बटन पे क्लिक करूंगा, डेटा बनाऊंगा, सेव कर दूंगा। ये तो एक तरीका हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा ऑटोमेटिक आए या बाहर से आए या कुछ ऑटोमेटेड डेटा आए, है ना, तो मैं उसके लिए कोड लिखूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी
आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर डेटा लाना है तो आपको जरूरत पड़ती है एपेक्स क्लास को, एपेक्स क्लास की, एपेक्स क्लास के साथ कनेक्ट करने की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो एपेक्स क्लास को भी कनेक्ट अगर करना है तो एपेक्स क्लास किसके अंदर होता है? ऑब्वियसली आपके सेल्सफोर्स के अंदर। और सेल्सफोर्स और वीएस कोड दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, राइट। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज, आपको ऑर्ग को ऑथोराइज करना पड़ता है, बराबर। ऑर्ग ऑथोराइज करेंगे तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। इधर का सामान इधर, उधर का सामान उधर, राइट, उस तरीके से। तो एपेक्स क्लास कनेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो एपेक्स क्लास वीएस कोड में बना के ऑर्ग में डिप्लॉय करो, या ऑर्ग में अगर आपके पास पहले से होगा और आपको चेंज करना है अपने कंपोनेंट के हिसाब से उसको कुछ, तो उसको पहले फेच करेंगे आपके वीएस कोड में, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर से डिप्लॉय करेंगे ऑर्ग में। तो हमेशा याद रखो कि आप कुछ भी चेंजेस करो, सारा का सारा चेंज आपको एट द एंड यू हैव टू डिप्लॉय ऑल द चेंज टू योर ऑर्ग। क्यों? क्योंकि जो जादू दिखने वाला है वो आपके ऑर्ग में ही दिखेगा, बराबर। आपके वीएस कोड में आपका कोई यूआई दिखने नहीं वाला। आपका यूआई कहाँ पे दिखेगा? आपके ऑर्ग में दिखेगा। तो आपने उधर जो बनाया, जैसे मतलब क्या, किचन में जो खाना बनाया, तो उसको क्या किचन में रखने के लिए बनाया क्या? नहीं, उसको ऑब्वियसली आप टेबल पे सर्व करोगे, तभी उस खाने का कोई वैल्यू है। किचन में रख के तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसी तरीके से वीएस कोड में जो आपने कोड बनाया, उसको जब तक आप सर्व नहीं करोगे आपके ऑर्ग को, तब तक वो विजिबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको जो टर्म्स बताई है, दैट इज डिप्लॉय एंड रिट्रीव, है ना। तो आपको एट द एंड क्या करना पड़ता है? डिप्लॉय। और अगर कुछ काम रहा, कुछ डेटा की जरूरत है, तो आप उसको रिट्रीव करो, है ना। तो उसी तरीके से आप आपके एपेक्स क्लास को आपकी ऑर्ग से, ठीक है, ऑर्ग से कॉल करोगे। तो ये क्या करेगा? कॉल करोगे मतलब सपोज मुझे चाहिए एयर फ्लाइट कस्टमर का डेटा, तो मैंने एक एपेक्स क्लास लिखा, उसके अंदर कुछ कोड लिखा, क्वेरी किया। अब वो क्वेरी क्या कर रहा है? मुझे फ्लाइट कस्टमर का रिकॉर्ड ला के दे रहा है, बराबर। अब वो रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, रिकॉर्ड मेरे पास आ गया मतलब क्या? इस एपेक्स क्लास में आ गया, बराबर। अब ये एपेक्स क्लास का डेटा मैं पास करूंगा आपके जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट को, और जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट जो है वो पास करेगा आपके डेटा को एचटीएमएल को। गेटिंग? तो जिस इससे क्या होगा? आपका यूआई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा आपके एपेक्स क्लास के साथ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके यूआई ने डायरेक्ट मतलब जे आप जावास्क्रिप्ट को बीच में से हटा देंगे और सीधा सीधा एचटीएमएल और एपेक्स क्लास को अगर हमने रोल में लेके आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाएगा। क्लाइंट मतलब क्या? जैसे मेरे को काम है, मेरा कोई काम नहीं कर रहा तो मैं डायरेक्टली मोदी को फोन लगा रहा हूँ, है ना। और मोदी को मुझसे काम है तो वो डायरेक्टली मुझे फोन लगा रहे हैं। क्यों? डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। बट मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्टली उनको फोन लगाना सही है? छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो मैं मोदी को फोन लगाऊंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे, राइट। तो हमने उन्होंने क्या किया, बीच में ऐसे ऐसे मॉडल्स डेवलप करके रखे हैं, जहां तक हम लोग क्या करेंगे, अ, अपनी बात को पहुंचाएंगे, बराबर। जिससे क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्मूथ होगा। तो हर बार सर्वर को कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम में भी, पेज लोडिंग में भी, और बहुत सारे अदर इश्यूज आएंगे, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे। तो इसलिए एचटीएमएल फोन करता है जेएस को, जेएस फोन करता है एपेक्स क्लास को, एपेक्स क्लास रिस्पॉन्स देता है जेएस को, और जेएस रिस्पॉन्स देता है एचटीएमएल को। जैसे पीएम के पास उसका सेक्रेटरी रहे, उनके सेक्रेटरी रहेंगे, वो क्या करेंगे? अगर मैं सेक्रेटरी को फोन करूँ तो सेक्रेटरी मेरी बात उन तक पहुंचेंगे, या वो अपनी बात सेक्रेटरी के थ्रू मुझ तक पहुंचेंगे। डायरेक्टली कॉल करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट। उसी इसी चीज को कम मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो जेएस जो आपका जावास्क्रिप्ट होता है ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से चीज को यूज करना है। ओके, अब देखो, हम लोग फिर से आ गए अपने वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड में हमारा जो एक्सटेंशन पैक है वो डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, राइट। ये देखो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको क्या इंस्टॉल करना है? सीएलआई, ठीक है। अब सीएलआई इंस्टॉल करने के लिए हमने, वैसे वहां से तो हो चुका है, बट यहाँ पे और एक सेल्सफोर्स का सीएलआई होता है, ठीक है, जिसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अब हमारा जैसे विंडोज सिस्टम है और डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट, और ये होता है 34 बिट का, ठीक है। ये जो x86 दिख रहा है ये होता है आपका 34 बिट का।
तो 64 बिट के लिए डाउनलोड करेंगे और इसको भी इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमारे कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ओके, तो चलो अभी ये भी डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड में। तो जैसे हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और उस फोल्डर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे, उनका क्या क्या यूज है वो डिस्कस करेंगे, ऑर्ग को ऑथराइज करेंगे और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब मेरे पास तो वैसे पहले से था इसका सेटअप, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको री इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसको यस कर देंगे। ओके, तो अब ये क्या करेगा, अपने आप पाथ वगैरह सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, जो भी बाय डिफॉल्ट पाथ होती है, बस इसको सेट कर दो। तो अब ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे फोल्डर बनाने की। तो फाइल में जाएंगे, राइट, ओपन फोल्डर, ठीक है, ओपन फोल्डर करो। ओपन फोल्डर ये हम लोग क्यों बना रहे, अपने अपने काम के लिए, ठीक है। तो जैसे ये आपका बैच है, राइट, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका बैच है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ LWC प्रोजेक्ट नाम से, ठीक है, या LWC बैच नाम से, LWC प्रोजेक्ट्स नाम से बना लेता हूँ। ओके, अब मेरे जितने भी वेब कंपोनेंट्स या मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, राइट, जितने भी, एक मिनट है, नाम अगर कंफ्यूज ना करे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ क्योंकि ये फोल्डर है, तो इसको LWC प्रोजेक्ट फोल्डर नाम दे देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट फोल्डर, इस तरीके से नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट रहेंगे वो इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्टोर होंगे। ओके, तो देखो, अब देखो ये पूरा का पूरा VS कोड फिर से लोड हो रहा है ना। और यही मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तब तक चेक करते हैं क्या हमारा CLI इंस्टॉल हुआ, नहीं होने का है। ओके, तो इसको होने देंगे। अब देखो हमारा फोल्डर बन चुका है, बट सिर्फ फोल्डर बना है, सिर्फ और सिर्फ फोल्डर बना है। फोल्डर बनने से कुछ नहीं होता। अब फोल्डर के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको बनाना है फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड पैलेट है, जिसकी कमांड होती है Ctrl+Shift+P। अगर आपने ये भी साथ में दबाया तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, समझ गए। Ctrl+Shift+P दबाओ या यहाँ से जाओ, ठीक है। अब हमको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट हमको जो बनाना है वो बनाना है प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। अब प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट क्यों बनाना है, क्योंकि हमको चाहिए XML फाइल। ओके, तो इसको करेंगे क्लिक। ओके,